वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मई मंथ 2023 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें अपॉइंटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। एग्रीमेंट कुछ खास हुआ नहीं इस मंथ। तो अरविंद पनगड़िया इकोनॉमिस्ट, नीति आयोग से लंबे समय तक जुड़े रहे वाइस चेयरपर्सन। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पंगड़िया और ये बन गए हैं नए वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी के। अरविंद पंगड़िया जो है नए वाइस चांसलर बने हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर सुनैना सिंह को का स्थान उन्होंने लिया है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष तो श्री अरविंद पंगड़िया थे। पहले सीईओ नीति आयोग के कौन थे? ये सिंधु श्री खुल्लर बनी थी। सिंधु श्री खुल्लर ये फर्स्ट एवर सीईओ बनी थी नीति आयोग की। नीति आयोग के सीईओ प्रेजेंट में कौन है? जल्दी से आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण आयोग के नए अध्यक्ष बने। समीर पांडे बिहार में जन्मे, इनको मेयर बनाया गया था ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ पैरामीटा में। पैरामीटा में पहली बार किसी मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति को जो ये मेयर बनाया गया पैरामीटा में। ये बिहार को बिलोंग करते हैं, बिहार से समीर पांडे। डॉक्टर रोहिणी सहरसा से बिलोंग करती हैं, मिसेस बिहार बनी थी, मिसेस बिहार। तो पटना यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं। एनी अभिषेक रेड्डी नए जज बने थे पटना हाई कोर्ट के। वैसे तो बहुत सारे जज आते रहते हैं, हमको खाली चीफ जस्टिस का नाम ध्यान रखना होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि एनी अभिषेक रेड्डी को बिहार के राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी मतलब कह सकते हैं जज को राजभवन में शपथ दिलाई। पहली बार ऐसा हुआ था, तो ये थोड़ा सा ऐतिहासिक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे जज हैं जिन्हें पहली बार राज्यपाल ने चीफ जस्टिस ना होते हुए, बिहार हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ना होते हुए राजभवन में शपथ दिलाई है? तो वो हैं श्री एनी अभिषेक रेड्डी। तेलंगाना हाई कोर्ट से यहाँ पे आए थे बिहार में। मधु शर्मा एशियाई कप 2023 के लिए भारतीय महिला बेसबॉल टीम के लिए कोच ये बने हैं। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। तो मिथिला चित्रकला का सिद्धांत राकेश कुमार झा जी की किताब उल्लेखनीय है, सिर्फ एक। इसके बाद स्कीम्स कैंपेन में आ जाएंगे। युवा संगम कार्यक्रम का दूसरा चरण। युवा संगम चरण एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना है भारत सरकार की, उसके तहत ही चलाया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में आपको पता है स्टेट्स की पेयरिंग होती है, तो इसी श्रेष्ठ भारत एक भारत कार्यक्रम के तहत 45 छात्र तमिलनाडु जाएंगे बिहार के, और तमिलनाडु के 45 छात्र बिहार आएंगे। युवा संगम के लिए आईटी पटना नोडल संस्थान बनाया गया है। हालांकि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट्स की ऑफिशियल पेयरिंग है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, उसके अंतर्गत बिहार राज्य के पार्टनर स्टेट मिजोरम और त्रिपुरा हैं, तमिलनाडु नहीं। ध्यान रखिएगा बिहार के पार्टनर राज्य कौन से हैं? मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये तो केंद्र सरकार की योजना आ गई जिससे संबंध बिहार का था। अब राज्य सरकार की योजना है बिहार राज्य की मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन बिहार के उप मुख्यमंत्री का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस पे क्या कर रहे हैं? अस्पतालों को सुधारने का काम किया जा रहा है। 60 दिन के तर्ज पर मिशन मोड में परिवर्तन किया जाता है अस्पतालों का। तो इसके तहत कुछ मॉडल अस्पताल बनाए जाते हैं। मॉडल अस्पताल बनाया गया महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी। अब इसी को मॉडल बना करके अन्य अस्पतालों का डेवलपमेंट होता है मिशन परिवर्तन में। ठीक, अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाता है, मैन पावर को बढ़ाया जाता है, सुविधाओं को बढ़ाया जाता है। नशा मुक्त बिहार अभियान ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है वो मिलकर के चला रहा है। बिहार मतलब ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर के 24 मई 2023 को बिहार की ब्रह्म कुमारियों ने नशा मुक्त बिहार अभियान की शुरुआत की थी। ये डेट महत्वपूर्ण है और इसमें भी पूछ सकते हैं कि कौन संगठन चला रहा है? तो ब्रह्म कुमारी, बिहार की ब्रह्म कुमारी जिसको चला रही हैं, और पटना में इसके तहत शुरुआत की गई थी। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? बिहार के गवर्नर ने कहा था, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। आगे अगर हम देखें तो कहलगांव रेलवे स्टेशन क्लीनलीनेस ड्राइव ये एनटीपीसी ने चलाई थी। एनटीपीसी कहलगांव परियोजना के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा ये मनाया गया था। तो ये है। उसके बाद टीबी मुक्त पंचायत पहल, ये बिहार गवर्नमेंट की पहल है। तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत की थी 12 मई को। तो टीबी मुक्त पंचायतों को इसमें पुरस्कृत किया जाता है। ये इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद हम देखें तो स्पोर्ट्स में थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में वैशाली बिहार से आने वाले प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय में 2 स्वर्ण पदक जीते थे थाईलैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में। इसके बाद फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में ये आयोजित हुई थी। बिहार के कैसर कुमार ने 400 मीटर दौड़ में इसमें कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज जीता था। दक्षिण कोरिया में ये फेडरेशन कप हुआ था, नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये कैसर कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं? गया से, बिहार से।
अब आ जाते हैं समिट से कॉन्फ्रेंस पर। तो तीसरा सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सारण में हुआ था, छपरा बिहार में। ये सारण फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। नेशनल बेस्ट फिल्म स्टडी में वॉशिंग मशीन नामक फिल्म को जो है ये अवार्ड मिला था, और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में इटली की दिलजितिस नामक फिल्म को अवार्ड मिला था। सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्गों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। बाल फिल्म इम्प्रेशन ऑफ परसूट और शॉर्ट फिक्शन फिल्म जो है वॉशिंग मशीन, इसको नेशनल लेवल में बेस्ट फिल्म को पुरस्कार दिया गया। ये याद रख सकते हैं। सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। आगे है ईट राइट मिलेट फेयर। ईट राइट मिलेट फेयर का आयोजन हुआ था पटना में 29 अप्रैल 2023 को। बेसिकली ये पटना में ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन हुआ था। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव ये लगी थी पटना में। इसमें उन्होंने मेडल लाओ नौकरी पाओ खेल नियुक्ति पोर्टल लॉन्च किया, और इसमें कहा कि जो मेडल लाएंगे उनको बिहार सरकार जो है अच्छे पद पर अपॉइंटमेंट देगी। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन स्टेट लेवल रिव्यू मीटिंग, अनुसूचित जाति आयोग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ये पटना में हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जो है विजय सांपला के नेतृत्व में हुई थी। 42वां बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ये हुआ था कदम कुआं पटना में। इसके मुख्य अतिथि थे बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ हर्लेकर। मुंडेश्वरी फेस्टिवल ये हुआ था भभुआ में, कैमूर में, और सीतामढ़ी महोत्सव सीतामढ़ी में हुआ था। अब बात कर लेते हैं रैंक्स रिपोर्ट्स की, इंडेक्स की। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आया था। इसमें बिहार को 26वें स्थान पर रखा गया ओवरऑल सारे स्टेट्स में से। मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने वाले जिलों की रिपोर्ट आई थी। मजदूरों को काम देने के मामले में शीर्ष 2 जिले बिहार के हैं, जमुई, सेकंड पर मुंगेर, और सबसे खराब जिला है खगड़िया। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद कंपेंडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स, नीति आयोग की ये रिपोर्ट आई थी। तो एग्री एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की स्टडी में इस बार बिहार से मुजफ्फरपुर की राजकुमारी देवी को इसमें शामिल किया गया है एग्री एंटरप्रेन्योर के और इनोवेटर्स की लिस्ट में। ठीक है, तो इन्होंने अपना स्टार्टअप अचार नाम से शुरू किया था 2015 में मुजफ्फरपुर जिले से, तो उनका नाम इसमें शामिल किया गया नीति आयोग की इस एग्री एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की लिस्ट में। IDPTS प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली ने जो है इंटरनेशनल गंगा महाआरती का आयोजन किया गया था बिहार में, कहां पर, और इस तरीके से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। तो ये महाआरती का आयोजन किया गया था पटना में, राजधानी पटना में, ऑप्शन नंबर ए। इसका आयोजन हुआ था 27 अप्रैल से 7 मई तक पटना के समाहरणालय घाट में। मई 2023 में बिहार सरकार ने जमीन पक्का मकान रजिस्ट्री के लिए कौन सा सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया? UIDAI सत्यापन अब रजिस्ट्री के लिए अनिवार्य कर दिया गया बिहार में, पहले ऐसा नहीं होता था। मई 2023 में बिहार के किस जिले से आने वाले गौतम कुमार का चयन अमेरिका के कैलिफोर्निया में होने वाले हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया था? आपको बताना गौतम कुमार का चयन जो है किस जिले से हुआ था? गौतम कुमार आते हैं पटना से, राजधानी से, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया भर के 20 युवाओं को चुना गया था, जिसमें भारत में पटना से गौतम कुमार को चुना गया था कैलिफोर्निया में हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। इसके बाद आ जाते हैं मई 2023 में निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था? तो ये था पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिहार की कितनी पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो 83 से 87 पंचायत में यह अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य की राजधानी पटना के सरदार पटेल भवन में राजकीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय का उद्घाटन किसने किया? CM ने किया था, नीतीश कुमार जी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद मई 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के किस जिले में स्थित कमला बलान नदी के तट बंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण फेज 2 का अनावरण किया था? ये किया था दरभंगा में, ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। इसके बाद मौसम सेवा केंद्र के बारे में क्या सही? सरदार पटेल भवन में मौसम सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया 27 मई को, सही। बिहार मौसम केंद्र का ये मोबाइल ऐप मौसम बिहार शुरू किया गया है, मौसम बिहार ऐप जारी करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। तो गलत कथन पूछा है, गलत कथन को यह है नहीं, तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट।
बिहार राज्य के किस जिले के जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक से भारत नेपाल के बीच किस जिले मतलब बिहार के किस जिले के बथनाहा से जोगबनी नेपाल को जोड़ा जाएगा? भारत नेपाल के बीच बन रहे जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक से। तो भतनाहा जो है ये कहाँ पे? अररिया में है। ऑप्शन नंबर बी, अररिया, बी। नीतीश कुमार जी ने किस राज्य में स्थित तीर्थ स्थल सिमरिया घाट धाम के पुनरुद्धार परियोजना की आधारशिला रखी? तो सिमरिया घाट धाम प्रोग्राम, सिमरिया धाम जो ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। सिमरिया धाम सिचुएटेड है बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय में। जैक्सन हॉल्ट नामक जो फिल्म बनी है बिहार में, उसे किस भाषा में रिलीज किया गया? तो उसको रिलीज किया गया है मैथिली में। ऑप्शन नंबर सी, मैथिली में। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार जो है कौन से स्थान पर है? तो बिहार राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड प्लेस पर मुफ्त दवा देने के मामले में। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर बिहार है। बिहार सरकार के किस विभाग के द्वारा बाढ़ और सिंचाई से संबंधित जरूरी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए बेफिक्र ऐप जो शुरू किया गया है, किससे शुरू किया है? बिहार के ऑब्वियसली जल संसाधन विभाग ने शुरू किया है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने। ऑप्शन नंबर ए। बेफिक्र का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप, बेफिक्र। 40 साल बाद एक बार फिर से पटना और किस जिले के बीच एक पैसेंजर जहाज चलेगा? तो पटना और भागलपुर के बीच एक पैसेंजर जहाज 40 वर्ष बाद फिर से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विद्युत उत्पादन निगमों की लिस्ट में एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर ने पूरे बिहार राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। पूरे देश में कांटी का स्थान क्या है? तो पूरे देश में कांटी एनटीपीसी पावर प्लांट का स्थान है 10वां, 10th। ऑप्शन नंबर सी, 10वां। मई 2023 में बिहार के किस जिले में स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा प्राप्त हो गया है? क्योंकि स्टेटस छीन लिया गया था राष्ट्रीय संस्थान का 2005 में, फिर से स्थान मिल गया है 2023 मई में। ये राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये मखाना अनुसंधान स्थित है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दरभंगा एयरपोर्ट स्टेशन के अराउंड रिंग बांध के पुनर्स्थापना कार्य का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था नीतीश कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार। बिहार परिवहन विभाग द्वारा राज्य के किन जिलों में इलेक्ट्रिक बस का परिचालन शुरू किया गया था? तो पटना से गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा के लिए शुरू किया गया था। तो पूर्णिया भी है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर भी है। तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एक से अधिक, यानी डी। डी यहाँ पे सही है। इसके बाद बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नीरा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? नीरा सेंटर का उद्घाटन किया गया है पटना में। ऑप्शन नंबर सी, पटना में। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा? तो राजस्थान जो है बिहार का जीएसटी मॉडल अडॉप्ट करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ने वाले भरौली यानी कि बलिया बक्सर के बीच बने गंगा पुल की लागत कितनी आई है? तो लागत आई है 89 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कहां से कहां तक है? तो ये भरौली यानी बलिया से बक्सर को जोड़ेगा ये पुल, गंगा पुल। ये 89 करोड़ रुपए में बना है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं? इस पर कहा गया कि सोन नदी में पर्यावरण हितों और कानूनी अनदेखी के कारण बालू का खनन किया जा रहा है और संकट में घड़ियाल, कछुए और अन्य वन्यजीव फंस गए हैं। इस वजह से एनजीटी ने कहा है कि न सिर्फ इसको घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाए, इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया जाए। तो ये किसको? सोन नदी को। ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है गया में, मुजफ्फरपुर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। मोर देन वन ऑफ द यहाँ पे करेक्ट है, डी। इसके बाद मई 2023 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण बिहार सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ये फाइन लगाया गया था 4000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी, 4000 करोड़। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, क्या किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर सी, पटना में।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS-5 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में 1000 से कम 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 900 से भी कम है? तो 19 जिलों में ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी 19। अगला प्रश्न, मई 2023 में बिहार राज्य की साइकिल योजना जो चलती है, अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया और कितने अन्य अफ्रीकी देशों ने इस स्कीम को कॉपी किया है? तो जाम्बिया समेत 7 ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री साइकिल योजना जो बिहार में चलती है उसको कॉपी किया है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना वर्ष 2006 में शुरू हुई थी। कक्षा 9 से 12वीं तक की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिलें इसमें दी जाती हैं। बिहार में मछली उत्पादन के बारे में आया था कि मछली उत्पादन जो है 8,46,000 टन से अधिक हो गया है। 22-23 में मछली उत्पादन की तुलना में 85,000 टन बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक उत्पादन होता है मधुबनी में और सबसे कम होता है जहानाबाद में। और ये सही है सारे कथन, आंसर सही हो जाएगा इसमें ई। सारे कथन सही है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ई। इसमें पूरी सूची आई थी, जैसे मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण मछली उत्पादन में टॉप पर हैं। और पहली बार बिहार ने जरूरत से ज़्यादा मछली का उत्पादन किया है। मतलब यहाँ पे पहले मछली कम पड़ जाती थी, दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता था। पहली बार मछली का डेफिसिट नहीं हुआ है बिहार में। तो ये कुछ करंट अफेयर मई के जून 2023 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट सेक्शन देखेंगे। सबसे पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ बिहार के बीच समझौता हुआ है कि नए सिविल इनक्लेव बनेंगे इन 2 हवाई अड्डों पर, पूर्णिया एयरपोर्ट में और दरभंगा एयरपोर्ट में। दरभंगा एयरपोर्ट जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि RCS स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था बिहार में। 2020 में इसकी स्थापना हो गई थी और मई 2023 में अभी हाल में इसको पैसेंजर्स की संख्या के मामले में ग्रोथ दर्ज करने के लिए बेस्ट एयरपोर्ट अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का रिकॉग्निशन भी मिला है। तो दरभंगा एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। पटना, दरभंगा और गया, फिलहाल 3 ही हवाई अड्डे संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि अगर प्राइवेट पब्लिक सबको मिला दें तो एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप वगैरह को मिला करके 15 हवाई अड्डे हैं, लेकिन संचालित सिर्फ 3 है इस समय। 1 जून 2023 को एग्रीमेंट हुआ था बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बीच। ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट में रवि सिन्हा जो कि रॉ के चीफ बन गए हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से, तो इस वजह से मेंशन करना जरूरी है। ये सब भी बिहार PCS पूछ लेता है। रत्नेश सादा JDU MLA हैं सोनबरसा से, ये नए मिनिस्टर बन गए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार में। संतोष सुमन के द्वारा जब इस्तीफा दे दिया गया था उसके बाद से इन्हें पद दिया गया है रत्नेश सादा को। श्री संजय कुमार गेल इंडिया के निदेशक बन गए हैं। मूल रूप से कहाँ से हैं? ये भागलपुर जिला बिहार को बिलोंग करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अवार्ड्स पर। तो बिहार रत्न सम्मान ये मिला है सोनी चौधरी को, मिथिला रीजन से बिलोंग करती हैं और मैथिली सॉन्ग गाने के लिए, मैथिली सॉन्ग में एक्सीलेंस के लिए इन्हें मिला है नेशनल यूथ वेलफेयर काउंसिल पटना के द्वारा बिहार रत्न सम्मान। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार ये आता है, इसमें बिहार के एक मतलब बच्चे को मिला है, युवा साहित्यकार को, जिनका नाम अक्षय आनंद है। अक्षय आनंद ने मैथिली भाषा में काव्य संग्रह लिखा था ओल कतरा झोल कतरा, इसको पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में। उनके 2017 में ये वाला आया था बाल संग्रह, फिर सेकंड इन्होंने लिखा अक्षय आनंद ने आम छू अमरोड़ा, और 2021 में आया अवनाइत आखर। इनके नाम थोड़े से ऐसे हैं क्योंकि ये मैथिली में है सारे साहित्य इनका। अभी ध्यान रखिएगा कि अक्षय आनंद सनी को मिला है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और किस भाषा के लिए मिला है? मैथिली के लिए। कविता संग्रह का नाम ध्यान रख सकते हैं ओल कतरा झोल कतरा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी के, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के। स्कोच अवार्ड, स्कोच इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने किन्नर महोत्सव जो होता है कला संस्कृति युवा विभाग बिहार के द्वारा इसको स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया है। भर्ती ट्रेनिंग तैनाती मिशन जो है बिहार कौशल विकास मिशन का, इसको स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया है। गोल्ड अवार्ड मिला है बाल श्रम ट्रैकिंग सिस्टम को, और मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना इसको मिला है स्कोच गोल्ड अवार्ड पंचायती राज विभाग को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी बिहार के कुछ अवार्ड हैं, जैसे सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार तीसरी रैंक पर रहा था आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से। उसके बाद सर्वोत्तम उद्योग की श्रेणी में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो बेगूसराय में है बिहार में, इसको प्रथम रैंक मिली बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड में कई सारी नर्सेस का अवार्ड मिलता है। बिहार से जो नर्स चुनी गई हैं वो है मिस गायत्री कुमारी, बिहार से ANM श्रेणी में मिस गायत्री कुमारी। इसके बाद हम आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर पर। तो नालंदा नामक बुक लिखी है अभय के ने, मृत्युंजय नामक किताब भगवत झा आजाद ने,
आपातकाल के वे खौफ भरे दिन, ये सुशील कुमार मोदी की किताब है। ऑबिचुरीज देख लेते हैं। ऑबिचुरीज में सच्चिदानंद झा, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ इंडिया पटना के पूर्व सहायक संपादक ही नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में फर्स्ट पैरा मेडिकल काउंसिल बिहार में बनाई गई है। पहली बार बिहार में पैरा मेडिकल काउंसिल बनाई गई है। इन्होंने अपना मैनुअल बनाया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। कब बनाया इसको? 1 जून 2023 को। इसके बाद एक पंचायत एक बैंक योजना बिहार ने शुरू की है कि हर राज्य की राज्य की हर पंचायत के पास अपना एक बैंक खाता जरूर हो जिससे वो ट्रांजैक्शन करें। तो बिहार में कितनी पंचायतें हैं? 8057 है करीब, तो उसमें लागू कर दिया गया इसको। इसके बाद है चीफ मिनिस्टर बिहार दर्शन स्कीम। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना वैसे तो जनवरी 2023 में आई थी, लेकिन इसके लिए स्वीकृति अभी हुई 11 करोड़ रुपए की। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत बिहार दर्शन के लिए बच्चों को ले जाया जाएगा और 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो हर विद्यालय को 20-20 हजार रुपए का यहाँ पे ग्रांट मिलेगा, जिससे वहाँ के बच्चों को बिहार दर्शन के लिए स्टेट टूरिज्म के लिए ले जाया जाए। स्पोर्ट्स सेक्शन में देखेंगे 62वां नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन बिहार सरकार ने किया था। बिहार के शशि भूषण सिंह ने पुरुषों के 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक इसमें जीता था। ठीक, इसका आयोजन वैसे भुवनेश्वर में हुआ था, ओडिशा में। इसके बाद नेशनल जूनियर रग्बी बॉयज चैंपियनशिप, तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? बिहार स्टेट ने। रजत पदक राजस्थान ने। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, भारत के जो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रमोद भगत, जो कि वैशाली से हैं बिहार से, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सिंगल्स और डबल्स, सिंगल्स में, डबल्स में, और ब्रॉन्ज जीता है यहाँ पे मिक्स डबल्स में। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल ये कंपटीशन में स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप हुई थी। इसमें सीवान डिस्ट्रिक्ट से जो मोहिनी है, इन्होंने जीता है इस चैंपियनशिप को। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, इसका आयोजन हुआ था बर्लिन जर्मनी में। तो इस प्रतियोगिता में बिहार के जहानाबाद के रहने वाले गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट स्पर्धा में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज कांस्य पदक। इसके बाद समिट्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स बिहार में L20 G20 में L20 की बैठक हुई थी यहाँ पे पटना के ज्ञान भवन में। दुनिया भर के 28 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? बिहार के राज्यपाल ने किया था, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। 13वीं ईस्टर्न जोनल काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी की मीट हुई थी पटना में, बिहार में, और इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। इसका आयोजन कब हुआ था? 17 जून 2023 को पटना में। मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की ये 22वीं बैठक हुई थी पटना में। तो मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 22वीं बैठक इसमें संपन्न हुई थी। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम मौजूद थे। इसके बाद नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। बिहार से 225 लेजिस्लेटर्स यहाँ पे गए थे। मैंगो फेस्टिवल, ये ज्ञान भवन पटना में मनाया गया था। तो जैसे उत्तर प्रदेश का एक मैंगो फेस्टिवल होता है, वो होता है लखनऊ में, तो इनका पटना में होता है। गांधी मैदान पटना में इसका आयोजन हुआ था। सूफी फेस्टिवल, ये हुआ था मनेर शरीफ पटना में, मनेर शरीफ पटना में। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में NIRF की रैंकिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आती है, ओवरऑल श्रेणी में बिहार के विश्वविद्यालय का स्थान अगर हम देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का 66वां स्थान था। इंजीनियरिंग में बिहार से 41वें पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, 56वें पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, और इसमें अगर हम देखें तो प्रबंधन में शीर्ष 100 संस्थानों की श्रेणी में भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया 53वें पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेडिकल में एम्स पटना टॉप पर, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर ये 33वें पर। तो ये NIRF की रैंकिंग में कुछ बिहार के इंस्टीट्यूट से रहे। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी, इसमें मई के लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के जो शीर्ष जिले हैं वो कौन से? सेकंड पर जमुई और थर्ड पर ये जो है बांका इसमें आएगा, फिर किशनगंज, फिर कटिहार, फिर कैमूर। इसमें टॉप बस ये सेकंड वाला ध्यान रखिए, जमुई। वैसे भी रैंकिंग आपको लेटेस्ट याद रखनी है, ऐसा हो सकता है कि बाद में कुछ रैंकिंग और आगे अपडेट हो, तो इसको देखिएगा। मछली उत्पादन पर रिपोर्ट आई थी। जिलावार उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से? मछली उत्पादन में टॉप पर है मधुबनी, फिर दरभंगा, और यही दोनों पिछले साल भी टॉप पर थे। थर्ड पर ईस्ट चंपारण है। सबसे कम मछली उत्पादन कहाँ पर होता है? ये जहानाबाद है। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिश प्रोडक्शन का एक्सेस यहाँ पर देखा गया है, अन्यथा मछली जो है बाहर से मंगानी पड़ती थी, बाहर स्टेट से। ड्रिंकिंग वाटर इन बिहार ईयर 2023 रिपोर्ट आई है। इसमें बिहार की
2-6% आबादी ही पेयजल के रूप में शोधित सतही जल का निर्माण मतलब ये इस्तेमाल करती है। शेष आबादी पीने के लिए भूजल पर ही निर्भर है, इसमें कहा गया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि भूजल संरक्षित नहीं किया गया, 2050 तक बिहार में प्रति व्यक्ति भूजल की उपलब्धता आधी हो जाएगी। ठीक, ये कहा गया है। फिर बिहार में दूरसंचार पर ही रिपोर्ट आई है ट्राई की, इसमें कहा गया है कि बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले में सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 5G आने के बाद भी 45% आबादी के पास मोबाइल फोन कनेक्टिविटी अभी बिहार में नहीं है। पावर सप्लाई पर ही रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया है कि बिहार के पीछे मणिपुर, असम, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। तो शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार 25वें पायदान पर है कुल मिलाकर के, और ग्रामीण इलाकों में आपूर्ति करने के मामले में बिहार पूरे देश में 18वें स्थान पर है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने जाने की दर जो है, ड्रॉप आउट रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आई है, इसमें कहा गया है कि ड्रॉप आउट रेट बिहार में सेकेंडरी लेवल पर 20.46% है, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। जुलाई 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों तथा शिक्षकों की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? BSEB मोबाइल ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, BSEB मोबाइल ऐप। बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल लॉन्च किया है? ई शिक्षा कोर्स पोर्टल लॉन्च किया बिहार ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बिहार। आगे है, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4 के अंतर्गत बिहार राज्य के किन दो जिलों के मेडिकल अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है? तो चौथे चरण में यानी कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 में बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है इन 2 मेडिकल कॉलेजेस को, मेडिकल हॉस्पिटल्स को, पटना और भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर एंड पटना, सी। जून 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC में A++ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? ये बन गया है CUSB गया, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में किस जिले की स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणासन में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़ी रहकर नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये वैसे तो रांची को बिलोंग करती है, लेकिन फिलहाल जो है नालंदा में, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा बी, नालंदा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस जिले में भारत का दूसरा तथा बिहार का पहला सबसे बड़ा अस्थि या फिर हड्डी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये बन रहा है पटना में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पटना, सी। जून 2023 में बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पटना और किस शहर के मध्य संचालित किया गया था? तो पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस थी, ऑप्शन नंबर सी, रांची यहाँ पे सही है, सी। जून 2023 में नेपाल के जनकपुर निवासी काजल कर्ड द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में प्रकाशित हुई है? तो श्रीमद् भागवत गीता इन्होंने प्रकाशित की है मैथिली में, ऑप्शन नंबर सी। 1 साल इनको लगा है उसको ट्रांसलेट करने में मैथिली में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि नेपाल से ये हैं तो हमने क्यों लिया है, क्योंकि इनका जो मतलब कह सकते हैं ननिहाल है वो पटना में है, जिन्होंने लिखा है काजल ने। निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के संबंध में सही विकल्प का चयन करता है? बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, सही। सीतामढ़ी में सीता जी की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति लगाई जा रही है, ये भी सही है। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होगा, ये भी सही है। और इसमें लिखा है कि 3 मंजिला विराट रामायण मंदिर का निर्माण 2025 के अंत तक पूरा होगा, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। बिहार में मोटे अनाज की खेती के संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विशिष्ट केंद्र का निर्माण कहाँ पे होगा? ये बनेगा गया में, ऑप्शन नंबर बी, गया में, बी, गया के टनकुप्पा में। और बिहार का ये चौथा कृषि रोड मैप है, इसकी अवधि ध्यान रखिएगा 2023 से 2028 से, बहुत जरूरी है, आ सकता है एग्जाम में। बिहार में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को एक राज्य में 1 हेक्टेयर में फलदार पौधे लगाने के लिए कितने प्रतिशत तक सब्सिडी मिलने वाली है? सब्सिडी मिलेगी ये 50%, ऑप्शन नंबर बी, 50%। हाल ही में जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है आम्रपाली
सोनू झा ने, आम्रपाली सोनू झा, इनकी एज है 14 वर्ष। मिस इंडिया गॉर्जियस 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। जून 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर कितना करने का निर्देश दिया है। इन्होंने कहा है कि हम लोग 10 से 15 लाए, 15 से लाएंगे इसको 17, ऑप्शन नंबर ए। तो 2023-24 में 4,33,93,000 पौधे लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। जून 2023 में बिहार के पटना अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किसने किया? अनुसुईया ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर सी, मनोज बाजपेयी। जून 2023 में बिहार राज्य के कितने जिलों में स्पर्श यानी सेंटर फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटरों की स्थापना की जाएगी? 7। तो डिफेंस पेंशन से एसोसिएटेड सारे कामकाज इसमें निपटाए जाते हैं। अगर किसी के परिजन मतलब किसी के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होंगे डिफेंस में तो उन्हें पता होगा कि जो पेंशन सिस्टम है वो स्पर्श के नाम से जाना जाता है, सिस्टम फॉर पेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग जून 2023 में बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल लोकार्पण से पहले ही गिर गया है? तो ये कहाँ पे गिरा था? भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में गिरा था, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के दूसरे सबसे बड़े संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? राज्य के दूसरे सबसे बड़े संग्रहालय का उद्घाटन किया लखीसराय में, ऑप्शन नंबर ए, लखीसराय। हाल ही में बिहार के कितने स्थानों पर खेल विज्ञान केंद्र खोलने की स्थापना की गई है, मतलब खेल विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? 5 खेल विज्ञान केंद्र इसमें खोले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, 5। जून 2023 में बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की खूबियों को समझने के लिए किस टीम ने दौरा किया था? छत्तीसगढ़ की विद्युत विभाग की टीम ने दौरा किया था देखने के लिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो बिहार सरकार ने इंस्टॉल किए वो कैसे इतने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। बिहार इज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार प्रथम पर है। छत्तीसगढ़ में सीनियर इंजीनियर्स, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीनियर इंजीनियर्स की टीम ने बिहार विजिट किया था इसी को देखने के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल करके विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग कर दिया? तो ये काम किया बिहार ने, ऑप्शन नंबर सी, बिहार। एक्चुअली विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं, यहाँ पर प्रौद्योगिकी कहा जाता है, वहां पे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रखा जाएगा। तो सी यहाँ पे बिहार सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट बैठक में किस मेडिकल कॉलेज को उत्क्रमित करते हुए इसको बढ़ाकर मतलब 2,500 बेड वाले अस्पताल में बदलने का निर्णय लिया है? तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इसको बढ़ा करके 2,500 बेडों का अस्पताल बनाया जाएगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। बिहार राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली यानी कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को अपनाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है 5वां ऐसा राज्य बन गया है जिसने एनटीपीएस को अपनाया, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। आर्द्रभूमि संरक्षण अभियान को लेकर कहां पर मैराथन दौड़ जिसको लाइफाथॉन रन कहा गया है, इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने। कहां से किया था इसको? बक्सर से किया था, ऑप्शन नंबर सी, बक्सर से। तो ये लाइफ मैराथन या लाइफेथॉन का आयोजन हुआ था वेटलैंड कंजर्वेशन कैंपेन बक्सर में। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आने की उम्मीद बन रही है। बिहार राज्य सरकार ने उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए कितने रुपए देने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार ने कहा है कि वो 84.87 करोड़ रुपए इसमें देंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में सूर्य सिद्धांत एवं मकरंद गणित पर आधारित पंचांग के कौन से अंक का विमोचन किया गया? तो 46वें अंक का यहाँ पे विमोचन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। किस जिले के पदराहा से नेपाल के विराटनगर तक कार्गो ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने और नेपाल के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर विजिट के दौरान किया था? तो हमको ये कुल मिलाकर बताना है कि जो रेल प्रोजेक्ट है ये बदनाहा नाम की जगह पर किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार से नेपाल के विराटनगर तक चलेगा? तो ये अररिया से चलना है, अररिया के बदनाहा से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, अररिया। भारत का पहला जूट पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये जूट पार्क स्थापित किया जा चुका है पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर सी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में खेलो इंडिया का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो 33 जगहों पर, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की अंतिम लिखित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा भेंट की गई? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के जो पुत्र हैं उन्होंने डॉक्टर मतलब अपने स्वर्गीय पिता और बिहार के पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा
की किताब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेंट की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जुलाई 2023 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे। जुलाई मंथ में सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे एग्रीमेंट सेक्शन पर। एग्रीमेंट यहाँ पर बिहार में 265 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों के लिए यानी कि स्टेट हाईवेज में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन के लिए और सड़क सुरक्षा कारकों को उन्नत बनाने के लिए यहाँ पर एडीबी ने समझौता किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ, और बिहार भी इसमें पार्टी है। 27 जुलाई 2023 को 295 मिलियन का ऋण समझौता यहाँ पे हुआ है। बिहार को ऋण मिलेगा जिससे स्टेट हाईवेज 265 किलोमीटर लंबे जो बिहार में हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और डिजास्टर रेजिस्टेंट डिजाइन और रोड सेफ्टी फैक्टर्स उसमें जोड़े जाएंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में कई सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं जुलाई मंथ में। कई पद खाली पड़े हुए थे, जैसे बिहार स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन की जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हैं ये आ गई हैं नई। इनका नाम है अश्वमेध देवी, ये फॉर्मर एमपी हैं। भोला यादव प्रेसिडेंट बने हैं संस्कृत बोर्ड के। रियाजुल हक अल्पसंख्यक आयोग बिहार के अध्यक्ष बने हैं स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के। जेडीयू के नौशाद आलम को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है माइनॉरिटीज कमीशन ऑफ बिहार में। सलीम परवेज ये मदरसा बोर्ड के प्रेसिडेंट बने हैं। वहाँ पे चेयरपर्सन नहीं प्रेसिडेंट ही कहा जाता है, तो इसमें क्लैरिटी रखिएगा। हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट ही लिखते हैं। संतोष निराला ये महादलित आयोग के अध्यक्ष बने हैं, संतोष निराला। राजेंद्र कुमार राम ये चेयरपर्सन स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के बने हैं। अनुसूचित जाति आयोग बिहार के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राम। जदयू के ललन भुइयां को उपाध्यक्ष इसमें बनाया गया है। फैजान मुस्तफ़ा ये चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर बने हैं। जनार्दन प्रसाद औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करते हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए आए हैं। डॉक्टर एस राजू का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। शंभू कुमार सुमन शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं बिहार में। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, जनजाति आयोग के अध्यक्ष, महादलित कमीशन के अध्यक्ष, ये सब आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब अभी के अपॉइंटमेंट है रिसेंट, तो एग्जाम तक कुछ इसमें चेंज होने की संभावना बन नहीं रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिपिन मनुभाई पंचोली ये जज बने। जज ये फॉर्मर थे गुजरात हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जज बन करके आए हैं। और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस समय कौन है? केवी चंद्रन, ये चीफ जस्टिस बने थे पटना हाई कोर्ट के। डॉक्टर अस्मिता गुप्ता पटना से ये नए न्यू मेंबर सेक्रेटरी बनी है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक है, न्यू मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना से है ये। कृष्ण नंदन सिंह पटना उच्च न्यायालय के नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बाद अवार्ड्स और ऑनर्स में भूमि सम्मान बिहार सहित 9 राज्यों के कुल 68 जिलों के टीम के अधिकारियों को ये सम्मानित किया गया है। भूमि सम्मान बिहार सहित 9 राज्यों के कुल 68 जिलों के टीम के अधिकारियों को। उसके बाद नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स ये 3rd प्राइज इसमें मिला है। कम्युनिटी रेडियो FM 90.8 FM जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर का है, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, ये बचता भी है, तो एक दिन मैंने सुना भी था। इसमें इस रेडियो स्टेशन को बेसिकली नेशनल कम्युनिटी अवार्ड्स में 3रा पुरस्कार मिला है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से। ठीक है, तो ये हमसे पूछेंगे कि ये रेडियो जो है किस विश्वविद्यालय का है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का है। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड ये पहला अवार्ड है, तो इसमें सब देख लीजिए एक बार। आ सकता है रील आइकन ऑफ द ईयर मेल में पवन सिंह, रील आइकन ऑफ द ईयर फीमेल में काजल रघवानी, सिंगर ऑफ द ईयर मेल में पवन सिंह, सिंगर ऑफ द ईयर फीमेल में प्रियंका सिंह, प्रिया जी की मुस्की नामक जो गीत है उसके लिए। खैर एंटरटेनर ऑफ द ईयर खेसारी लाल यादव, और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मनोज तिवारी को, बेस्ट एक्टर इन OTT एंड फिल्म्स रवि किशन को, प्राइड ऑफ भोजपुरी सॉइल अवार्ड संजय मिश्रा को, बेस्ट भोजपुरी फिल्म जानवर और इंसान फिल्म फेयर अवार्ड दिनेश लाल यादव और पाखी हेगड़े को, बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार पांडे को ससुरा बड़ा सतावेला के नामक फिल्म के लिए। मिसेस इंडिया अर्थ नीतिका सत्या जो कि पटना से उन्हें मिला है ये पुरस्कार, ये इसका ग्रैंड फिनाले हुआ था श्रीलंका में। मिस इंडिया अर्थ नीतिका सत्या, ठीक है, निकिता वैसे ज्यादातर नाम होता है बिहार में, लेकिन ये नीतिका है, ध्यान रखिएगा। फिट इंडिया क्विज 2022 स्टेट राउंड में इसमें सम्मी जस्सी और हिमांशु कुमार जो कि सेंट्रल स्कूल मोतिहारी से स्टूडेंट हैं, इन्हें ये क्विज में अवार्ड मिला है या क्विज कंपटीशन उन्होंने जीता है। जन नायक युवा रंग सम्मान ये मिला है सागर सिंह को जो कि बिलोंग करते हैं दरभंगा से। बुक्स एंड ऑथर में देख लेते हैं। नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से, ये पुस्तक लिखी है उदयकांत ने, श्री उदयकांत ने। और शरद यादव सड़क से संसद तक, इसको लिखा है राम पुकार सिन्हा ने। गंगा गंडक नदी जोड़ो परियोजना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो है जल संसाधन विभाग बिहार की तरफ से,
इसमें क्या कर रहे हैं कि एक लिंक चैनल बनेगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? गंडक रिवर से, हीरा पाकड़ नाम की जगह से गोपालगंज से, और ये गंगा को जोड़ेगा हाईसपुर नाम की जगह पर सारण से। तो बेसिकली कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट इसमें कनेक्ट हो रहे हैं? गोपालगंज और सारण, नियम से पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। बिहार कैबिनेट ने बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को अप्रूव किया था। तो इसके तहत क्या होगा कि 15% जो प्लांट और मशीनरी का कॉस्ट आएगा, ये अधिकतम 5 करोड़ रुपए का, ये वेव ऑफ किया जाएगा जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्लांट्स बिहार में लगाना चाहते हैं उन्हें। मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान, माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, जैसे इंदौर में चलाई जाती है इंदौर नगर निगम के द्वारा, वैसे पटना ने भी इसको चलाया था। इसके बाद बिहार लेबर फ्री साइकिल स्कीम। तो इसके तहत क्या होता है? बिहार में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए 3,500 रुपए का अनुदान इसमें मिलता है। स्पोर्ट्स में देखेंगे जुलाई 2023 में वेट लिफ्टिंग गेम रेफरी एट कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल में वेट लिफ्टिंग गेम में रेफरी जो है बिहार की सीवान जिले की सृष्टि सिंह रही थी। ग्रेटर नोएडा में अभी राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें सृष्टि सिंह ने रेफरी की भूमिका निभाई थी। समिट्स देख लेते हैं। वन महोत्सव यहाँ पे पटना में मनाया गया था, 10 जुलाई को ये वन महोत्सव हुआ था। 2 माह के अंदर 4 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया गया था। और बिहार में वृक्षारोपण की शुरुआत कब से की गई है? 2012 से। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी, और ये कहा गया है कि राज्य का हरित आवरण जहां 10% था उसे 15 कर दिया है, और नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अब इसको हम 17% तक करना चाहते हैं। इसके बाद मेगा फूड एक्सपो, इसका आयोजन हुआ था गांधी मैदान पटना में। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने इसका उद्घाटन किया था। बिहार में पहली बार फूड प्रोसेसिंग इकाइयों का इतना बड़ा एक्सपो लगा था। किन्नर महोत्सव का आयोजन हुआ था प्रेमचंद रंगशाला पटना बिहार में। और अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन हुआ था पटना में। पटना नगर निगम कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था अमृत महोत्सव तत्वाधान में, और इसकी मुख्य अतिथि पटना की मेयर थी। राजगीर मलमास मेला, इसका आयोजन हुआ था ब्रह्मकुंड राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। और नालंदा जिले के राजगीर में प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला शुरू हुआ था। प्रयाग हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस बिहार में हुआ था। खादी मेला भागलपुर में लगा था, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें घोषणा की गई थी बिहार में जल्द एक खादी मॉल भी खुलेगा। रैंक्स रिपोर्ट्स में बेरोजगारों को नौकरी देने के मामले में जिलावार प्रदर्शन की रिपोर्ट में अररिया टॉप पर है, बक्सर सेकंड पर। प्लानिंग डिपार्टमेंट बिहार के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया की रिपोर्ट आई थी क्रिफ हाई मार्क की। इन्होंने बड़ा अनोखा आंकड़ा दिया था। इन्होंने कहा था कि माइक्रो फाइनेंस के मामले में बिहार टॉप पर है, तमिलनाडु सेकंड पर है, ठीक है। इसके बाद स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट एंड इन फिगर्स, ये रिपोर्ट आई थी सीएससी की, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की। इसमें इन्होंने बिहार को रखा था सभी राज्यों में 27वें स्थान पर, राजस्थान को आखिरी स्थान पर रखा था। सीएजी की रिपोर्ट आई थी स्टेट्स रिवाइविंग देयर इकोनॉमी आफ्टर कोविड पैंडेमिक, कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के मामले में राज्यों की रिपोर्ट आई थी सीएजी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था रिकवरी के मामले में शीर्ष 10 राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा था, ठीक है। अर्थव्यवस्था की रिकवरी के मामले में शीर्ष 10 में तीसरे स्थान पर रहा था बिहार। पिछले 5 वर्षों के दौरान जीएसडीपी के उच्चतम स्तर पर ग्रोथ दर्ज की गई है। ग्रोथ रेट जो है 2021-22 में उच्चतम दर्ज की गई 15.05%, ठीक है। अब ये ग्रोथ रेट आप लर्न करेंगे कि नहीं, इसको मैच करना पड़ेगा। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि बिहार का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से दिया गया डेटा मान्य होगा, अन्यथा जब तक ये ना बताया जाए कि सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से बताइए, क्योंकि ये ग्रोथ रेट जो है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में अलग भी हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय करों और स्वकर राजस्व की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण जो है राजस्व प्राप्ति 30,630 करोड़ रुपए, यानी करीब राजस्व प्राप्ति में 23.90% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। बिहार बर्ड सेंसस 2023 का आयोजन हुआ था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तत्वाधान में। नवीनतम जो पक्षी गणना की गई है बिहार में, इसमें कहा गया कि बिहार में पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई जाती हैं। 26 जिलों में 76 आर्द्र भूमियों में ये सेंसस किया गया था, बर्ड सेंसस। और इसमें 3 रिवर सिस्टम्स में पक्षियों की गणना की गई थी, गंगा, कोसी और गंडक में। भागलपुर जमुई में जल पक्षियों की सर्वाधिक संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं। बेगूसराय में भूमि पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब भागलपुर और जमुई में जल पक्षी ज्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पे बेगूसराय में भूमि पक्षी अधिक पाए जाते हैं।
NFHS 5 का जो सर्वे हुआ था इसमें कुछ आंकड़े आए थे, जैसे संस्थागत प्रसव के मामले में मुंगेर जिला टॉप पर है बिहार में। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी के मामले में कौन सा जिला टॉप पर है बिहार में? मुंगेर है, ध्यान रखिएगा। संस्थागत प्रसव के मामले में जो वृद्धि दर हुई है उसकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई सीतामढ़ी में। इसके बाद तीसरा ये निर्यात तत्परता सूचकांक जो नीति आयोग का आया था, इसमें सभी राज्यों में से बिहार की रैंक कितनी है? 22वीं है, ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली आ सकता है। 22वां स्थान प्राप्त किया बिहार ने। बिहार ने देश के कुल निर्यात में कितना योगदान दिया है? मात्र 0.52% का, ये भी आ सकता है। इसे कहा गया कि 2025 तक बढ़ाकर बिहार इसको एटलीस्ट 10% करना चाहती है 2025 तक। एक्सपोर्ट इंडेक्स के अनुसार बिहार ने निर्यात नीति के मामले में 13वां स्थान प्राप्त किया है, निर्यात इकोसिस्टम के मामले में 25वां, बिजनेस इकोसिस्टम के मामले में 27वां, निर्यात परफॉर्मेंस के मामले में 29वां, और बिहार को लैंडलॉक्ड स्टेट से होने वाले निर्यात के मामले में 9वां स्थान दिया गया है। बिहार के बेगूसराय जिले से सर्वाधिक निर्यात होता है और निर्यात के मामले में बेगूसराय पूरे बिहार में शीर्ष पर है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है कि सेकंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया था, इसमें बताया गया था कि बिहार राज्य में 2.25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए थे, और इस प्रकार गरीबी रेखा से बाहर आए व्यक्तियों के प्रतिशत के मामले में जो है बिहार शीर्ष पर है। बिहार में पूर्ण बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सर्वाधिक तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निर्धनों की तीव्र गिरावट के मामले में बिहार के बाद मध्य प्रदेश फिर उत्तर प्रदेश है। मतलब परसेंटेज वाइज जो मैंने बताया था यूपी करंट में भी कि परसेंटेज वाइज जो है अगर हम देखें सर्वाधिक जो है लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं बिहार से। अगर नंबर वाइज देखें तो सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है, और ये भी कहा गया कि दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है बिहार में। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं यहाँ पर। पटना में गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती रिवर के तट के किनारे मरीन ड्राइव जो है गंगा नदी पर जो बना हुआ है पटना में, उसकी तर्ज पे कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो ये आपका मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनेगा दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के 13 जिलों में से चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार कब तक किया गया है? ये योजना खत्म होने वाली थी टारगेट के अनुसार 2022-23 तक, लेकिन इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये 13 डिस्ट्रिक्ट में चल रही योजना, ये आ भी चुका है एग्जाम में कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम कितने जिलों में चल रही? 13 जिलों में। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बिहार के कौन से 2 जिले 100% डिजिटल बैंकिंग वाले जिले बनने की ओर अग्रसर हैं? जहानाबाद पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहां पर 100% डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ जहानाबाद के साथ और जिले इसमें जुड़ने वाले जैसे शेखपुरा और अरवल। हमारा आंसर इसमें बन जाएगा डी। अगर इसमें आपको पहले 3 ऑप्शन में से सिर्फ जहानाबाद दिया हो, ठीक है, और अरवल और शेखपुरा उसमें ना दिया हो, तब आप उसमें जहानाबाद चूज करेंगे। यानी कि जहानाबाद 100% डिजिटल बन चुका है, 100% की ओर बढ़ रहा है शेखपुरा और अरवल। तो इस तरीके से हमारा आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा डी, ठीक है। वैसे जहानाबाद जो है 100% डिजिटल हो चुका है बिहार में, ध्यान रखिएगा डिजिटल बैंकिंग के मामले में। जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने कितने आयोगों बोर्डों का पुनर्गठन किया था? हमने अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखा कई सारे आयोगों का पुनर्गठन किया गया। 10 आयोगों का और बोर्डों का पुनर्गठन बिहार सरकार ने किया जुलाई में। खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के मामले में पूरे देश में कौन से स्थान का राज्य बन जाएगा बिहार? अभी तक गुजरात में, पंजाब में, असम में, तमिलनाडु, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। बिहार ऐसा करने वाला 6ठा राज्य बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6ठा राज्य बन जाएगा बिहार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला अपने राज्य में। बिहार के किस जिले से आने वाली फिल्म कलाकार फलक की जो फिल्म है चंपारण मटन, उसको ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड की दौड़ में शामिल किया गया है? तो जो अभिनेत्री फलक हैं ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। इनकी जो शॉर्ट फिल्म है उसका नाम है चंपारण मटन, और इसको अभी जो है स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड होने वाले ऑस्कर के, उसमें इसको शामिल किया गया है। नैरेटिव कैटेगरी में सेमीफाइनल में फाइट करेगी 16 अन्य फिल्मों से, तो देखते हैं ये जीतती है कि नहीं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है हमारे एग्जाम में। इसके बाद है कि बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल से जोड़ने वाली काशी यानी वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिल गया है। इस एक्सप्रेसवे को क्या नाम दिया गया है? काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है ये है NH319B है, NH319B है, ऑप्शन नंबर बी। वाराणसी के रेवासा गांव से ये NH19 से सड़क शुरू होगी, चंदौली होते हुए बिहार के चांद में प्रवेश करेगी, ठीक है। कुल लंबाई 610 किलोमीटर होगी इसकी, और
2026 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में सड़क की लंबाई होगी 159 किलोमीटर। इसके बाद देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए केंद्र सरकार ने चिप टू स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसमें कितने शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया है? आईटी पटना, एनआईटी पटना और आईआईटी भागलपुर को इसमें शामिल किया गया है। तो कुल कितने संस्थान हो गए? 3। ऑप्शन नंबर ए। 5 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो राजद का ये 27वां स्थापना दिवस था। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार में 2 नई कोयला खदानों की खोज की गई है। जो है किस जिले में 2 नई कोयला खदानों की खोज की गई है? भागलपुर के मिर्जा गांव में और लक्ष्मीपुर में 2 नए कोल ब्लॉक्स यहाँ पे खोजे गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मिर्जा गांव लक्ष्मीपुर। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, भागलपुर। 2 नए कोयला ब्लॉक्स यहाँ पे खोजे गए हैं। बिहार सरकार लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना के तहत विधवा महिलाओं को कितने रुपए आर्थिक सहायता देती है? 300 रुपए माह देती है। ऑप्शन नंबर बी, 300। इसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कितने जवानों के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है? तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि कितने लोगों द्वारा ये टाइगर फोर्स बना। ये पूछ सकते हैं कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ पे तैनात की गई है? तो तैनात की गई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये हमको किस जिले में देखने को मिलता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 80 जवानों का ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। बिहार के किस जिले के 4 युवाओं द्वारा एक मैग्नेटिक आर्सेनिक रिमूवर डिवाइस को बनाया गया है? तो पटना का ये कह सकते हैं हम लोग वैज्ञानिक हैं। पटना के साइंटिस्ट अभिजीत कुमार अक्षत सांभवी ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये है जो बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक आर्सेनिक रिमूवर डिवाइस है। बिहार का चौथा नदी थाना यानी कि रिवर पुलिस स्टेशन जो है कहाँ पे बनेगा? तो बिहार का चौथा नदी थाना बनेगा आपका दरभंगा में। ठीक है, तो इसमें दरभंगा ऑप्शन में है नहीं, एबीसी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ये बाढ़ के समय दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी समस्तीपुर, खगड़िया के दियारा में नावों के माध्यम से जो अपराध होते हैं उस पर लगाम कसने के लिए ये आपका चौथा बिहार का नदी थाना बनाया गया है। बिहार सरकार के अनुसार 7 निश्चय सेकंड फेज योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक हर खेत को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो हर खेत को पानी की सुविधा मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए, 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है 108 फुट के? तो ये बन रही है नवादा में। ऑप्शन नंबर ए, नवादा में। बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी कानून में परिवर्तन किया गया है, संशोधन। इसमें कहा गया कि मद्य निषेध कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहनों को कितनी राशि जमा करके छुड़ाया जा सकता है? तो वाहनों को 5 लाख रुपए जुर्माना दे करके आप छुड़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों की टीम में जो रवि कुमार शामिल थे वो किस जिले से हैं? रवि कुमार शामिल थे, ये सीतामढ़ी से हैं। ऑप्शन नंबर सी। सिकल सेल एनीमिया रोग से बिहार का कौन सा जिला प्रभावित है? तो सिकल सेल एनीमिया रोग से पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, बांका, सीवान, जमुई और कटिहार प्रभावित है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें वेस्ट चंपारण भी है और पूर्णिया भी है। इसके अलावा बिहार सरकार ने किस पोर्टल के अंतर्गत चहक कार्यक्रम को शामिल किया है? तो चहक कार्यक्रम यानी कि चिल्ड्रन हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। तो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल में चहक प्रोग्राम को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद बिहार सरकार के किस विभाग ने सभी जिलों में एक मेगा स्किल केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? ये मेगा स्किल केंद्र खोला जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, श्रम संसाधन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी में पटना में हाईवे के पास जो बाढ़ नामक प्लांट है, इसकी चौथी इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो यह है 660 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी, 660 मेगावाट। तो बाढ़ नामक प्लांट जो है ये कहाँ पे है? ये है पटना में, बिहार में। मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण जो है ये कहाँ पे किया जाएगा? तो फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार ने राज्य का चौथा मतलब कौन से नंबर का ग्रीन बजट पेश किया है? तो चौथा ग्रीन बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ग्रीन बजट पेश करने की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 से हुई थी और इस हिसाब से चौथा ग्रीन बजट है। और इस बार ग्रीन बजट में कितने का प्रावधान किया गया है 23-24 में? 9,920.77 करोड़ रुपए।
चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रीन बजट राजकीय बजट का कुल कितना प्रतिशत है? 3.79%। ये बहुत जरूरी फिगर है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सदस्यों को 18 से 22 अक्टूबर 2023 के बीच होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का आमंत्रण कहाँ से आया है? तो ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया में होना है, वहां बुलाया गया बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। भारत वेस्ट इंडीज की जो T20 सीरीज हुई थी, इसमें तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शामिल हुए थे। ये कहाँ से हैं? ये गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। इंडियन टीम में इनको शामिल किया गया था। ए। इसके बाद है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्रदान किया है? स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्रदान किया गया भागलपुर को। ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। बिहार सरकार ने कहां पर जहरीली व नकली शराब की पहचान करने के लिए एक रसायन परीक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो ये खोला जाएगा सहरसा में। ऑप्शन नंबर बी सहरसा। तो अभी फिलहाल सहरसा में कहा गया, लेकिन भागलपुर और पूर्णिया में भी ये खोला जा सकता है। पहला ऐसा परीक्षण केंद्र स्प्यूरियस लिकर के लिए खुलेगा सहरसा में। तो ध्यान रखिएगा इसको। हमारा आंसर हो जाएगा बी।